गुड इवनिंग एवरीवन। आज निफ्टी में वाइडर सीपीआर था। तो जैसे कि वाइडर सीपीआर में होता है, प्राइस रेंज बाउंड रहता है। तो ओपनिंग कहाँ पे हो रही है ये बहुत मैटर करता है। अगर ओपनिंग जिस जगह पे होती है तो उस रेंज के बीचों बीच चलता है। जैसे सीपीआर और R1 प्रीवियस डे हाई इसके बीच में खुला था, तो ये इसी रेंज के बीच में चलने वाला था। प्राइस की ओपनिंग हो रही थी 24,754, यानी कि प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन हो रहा था। तो जब प्रीवियस डे हाई के नीचे ओपन हो रहा है तो ऊपर से रिजेक्शन है। तो जब ये रेड कैंडल बनाया फर्स्ट वाला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ वीक आ रहा था। तो जब सेकेंड कैंडल जो बनेगा वो क्लियरिटी देगा कि प्राइस किस तरफ में मूवमेंट होने वाला है। तो जैसे सेकेंड कैंडल बेरिश बना और डेज ओपन के नीचे रेड कैंडल बन गया, यहाँ पे वीवेप भी ब्रेक हो रहा था और 20 MA भी ब्रेक हो रहा था। इस वजह से सेकेंड कैंडल पे एंट्री बन जाती थी और फिर धीरे धीरे करके जो एक सूटेबल प्रॉफिट है वो हमको 9:35 पे ले लेना था, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग पे भी वहां पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, तो वहां तक आपको एक प्रॉफिट मिल जाता। इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल जो था ये सीधा डेज ओपन तक हमको वापस लेके गया। तो डेज ओपन के ऊपर में जब बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता तब फिर हम ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाते, और ऊपर में प्रीवियस डे हाई भी आ रहा था। तो यहाँ पे जो कैंडल बना है डेज ओपन के पास में, ये डोजी का फॉर्मेशन है। तो डोजी के बाद का जो कैंडल है बहुत मैटर करता है, क्योंकि डोजी के ऊपर अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाती तो ऊपर चले जाता है, डोजी के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग होती नीचे चले जाता है। तो यहाँ पे जो कैंडल बना था 9:50 का, इसके बाद वाला कैंडल डेज ओपन को डिसेसिव ब्रेक कर दिया और यहाँ पे 20 और वीवैप उसको भी ब्रेक कर दिया। तो तीनों एक साथ नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन हुआ था। इसी वजह से नीचे की तरफ में इसका मोमेंटम साफ हो गया था। अब यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन था। जो सीपीआर जो है वो एक सपोर्ट का काम करता है, लेकिन जब गैप अप ओपन हो रहा है ना, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो रहा है तो पहले सीपीआर की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर कहीं पे जाएगा। तो जैसे ये ऊपर की तरफ में था और डेज ओपन से नीचे की तरफ में ब्रेक हुआ, तो हमारा नीचे की तरफ में ट्रेड बनाने का रहता है। ये वीवैप और 20 MA का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया था, तो इस वजह से नीचे की तरफ में इसकी टेंडेंसी ज्यादा हो गई। इसलिए जो प्राइस पुट में गया था वो बहुत अच्छे से और रिजिलियंट तरीके से गया था। अब वाइडर सीपीआर में क्या होता है, जो टॉप सेंटर और बॉटम सेंटर पिवोट पिवोट से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो किस जगह से सपोर्ट लेगा ये अपन कह नहीं सकते। तो इसमें जो बीच वाला लाइन है पिवोट का लाइन, ये वाला मेजर सपोर्ट का काम करता है। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगा तब वहां से बाउंस होने की चांसेस रहेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा आया नहीं नीचे, ये बीच में ही आकर के वापस पलट गया। तो ये क्यों ऐसा हुआ इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऑप्शन की प्राइसिंग पे आएंगे तो ऑप्शन में इसको समझेंगे। फिलहाल इसको देख लीजिए, वीवैप के नीचे 20 MA था, इसलिए जब वीवैप को डिसेप्शनली नीचे की तरफ में ब्रेक किया, चाहे ये वाला कैंडल हो चाहे वो ये वाला कैंडल हो, हमारा नीचे की तरफ में पोजीशन बन गया। और धीरे धीरे करके हम एक तो टॉप सेंटर पिवोट पे प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम नीचे जाएंगे और नीचे एक बड़ा कैंडल जैसे जैसे मिलता है हम वहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। वाइडर सीपीआर में बड़े मूवमेंट नहीं मिलते हैं, इसी वजह से जो भी बड़ा कैंडल मिलता है उसमें हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ज्यादा बड़े टारगेट अपन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऑप्शन की प्राइसिंग पे समझ लेते हैं। तो ऑप्शन में मैंने लगाया है 24,700 का कॉल और 24,800 का पुट। आप देखेंगे 24,700 का कॉल ओपनिंग कहाँ हो रहा था, डेज हाई के आसपास ओपनिंग हुई है इसकी। और पुट में जो प्राइस की ओपनिंग हुई है ये डेज लो के आसपास ओपन हुई है। तो कॉल और पुट का जो सिनेरियो है वो सिंक्रोनाइज मैनर पे था, एक डेज हाई के पास में ओपन हो रहा है, एक डेज लो के पास में ओपन हो रहा है। तो ये बेस्ट सिनेरियो होता है, तो एक रिजेक्ट करेगा तो एक उठेगा। अब यहाँ पे जो पुट का प्राइसिंग था वो एक बुलिश कैंडल बनाया और ये वीवैप को भी ब्रेक कर दिया था और ईएमए को भी ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है यहीं पे एंट्री हो जाती थी। और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, जो सीपीआर है उसका बॉटम सेंट्रल पिवोट इसका पहला टारगेट हो जाना है। तो एंट्री हो जाती 170 के आसपास और एग्जिट हो जाता 228 के आसपास, हमारा एग्जिट पोजीशन बना। उसके बाद फिर कॉल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वी वैप और ईएमए का क्रॉस ओवर एक ही बार में हो गया, एक बुलिश कैंडल के बाद में इसमें प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ में मिला। तो यहाँ पे 173 में 9:40 पे इंस्टेंट एंट्री हो जाती और एक बड़े कैंडल पे हमको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। चाहे तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 9:45 पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाना है।
9:45 का कैंडल यहाँ पे देख लेते हैं। 9:45 ये वाला। तो अगर यहाँ पे एंट्री किए हैं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है, उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है। वापस पलट के आया है एटीएम पे, एटीएम से फिर से ऊपर की तरफ में गया है, लेकिन फिर भी अगर सूटेबल टारगेट मिल गया है, आप ट्रेड को क्लोज कर दो। तो पहला प्रॉफिट यहाँ पे होता और सेकंड जो ट्रेड था इस जगह पे होता। इसके बाद आपको ट्रेड तब बनाना है जब एक मोमेंटम में आए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये जो 9:55 का कैंडल है, ये नीचे की तरफ में इशारा कर दिया था कि नीचे की तरफ में ट्रेड चला जाएगा, लेकिन 9:55 का कैंडल पुट में एंट्री दिया था क्या, इसको चेक कर लेना है। पुट को देख लेते हैं 9:55 का कैंडल। अब 9:55 का कैंडल आप चेक कर लो, पुट में एंट्री दिया है क्या। हाँ देखो, 9:55 का कैंडल अभी वीवैप और ईएमए के नीचे है, तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं मिली थी, है ना। एंट्री कहाँ पे मिली, अगर आपको 10:10 का कैंडल देखें, 10:10 का कैंडल यहाँ पे भी नहीं, ये है, ये 10:10 का कैंडल, ये भी वीवैप के नीचे था, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली जब तक ये वीवैप के ऊपर में नहीं आ जाता। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आया था 10:11 पे, तो यहाँ पे एंट्री होती है। अगर यहाँ पे भी एंट्री नहीं करते हैं, पहली बार में जाने दीजिए, वापस पलट के एटीएम पे आएगा और डोजी बनाएगा, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और फिर से टारगेट आप सूटेबल आप बॉटम सेंट्रल पिवोट को ले सकते हैं, और ये वाला जो टारगेट है आपको इजीली मिल जाता। तो पुट में 2 बार एंट्री, कॉल में 1 बार एंट्री, उसके बाद ट्रेड को चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि एक सूटेबल प्रॉफिट हो जाने के बाद में ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। वाइडर सीपीआर के केस में बार बार ट्रेड लेंगे तो लड़ने वाला सिचुएशन होता है, मार्केट से लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आप देखेंगे असेंडिंग सीपीआर का केस था कॉल में, और पुट में डिसेंडिंग सीपीआर का केस था, इसलिए जो भी प्राइस का मोमेंटम है वो बहुत अच्छा मिला है। कॉल में असेंडिंग सीपीआर था, इसी वजह से जिस इसका जो प्राइस था पिवोट के पास में आने के बाद वापस बाउंस हो जाता था। तो 1 बार बाउंस हुआ, 2 बार बाउंस हुआ, 3 बार बाउंस हुआ, 4 बार बाउंस हुआ, तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, मतलब पिवोट पॉइंट में जब जब आ रहा था वहां से बाउंस हो जा रहा था ऊपर की तरफ में। इसी वजह से ये नीचे नहीं आ रहा था, इसका प्राइस पिवोट पे पूरा पूरा नहीं आ पाया। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तब हम अपने ट्रेड को पहले ही क्लोज कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, या तो फिर आप कॉल सेल कर दीजिए और छोड़ दीजिए प्राइस को। जैसे डेज ओपन के नीचे एक ब्रीज कैंडल बना, आप कॉल को सेल करके छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेज ओपन के नीचे वीवेब की लाइन थी, इसी वजह से नीचे की तरफ में कॉल सेल करना ज़्यादा बेटर कंडीशन था। तो ये था कॉल और पुट का चार्ट के हिसाब से ट्रेड प्लान। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे का सीपीआर में। यहाँ पे जो नेक्स्ट डे का सीपीआर बन रहा है ये असेंडिंग सीपीआर का केस है, और सीपीआर थोड़ा नैरो आ रहा है, तो इसका मोमेंटम बहुत अच्छा मिल सकता है। असेंडिंग सीपीआर के केस में जैसे ही बुलिश कैंडल बनता है यहाँ पे, तो प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई तो जाएगा ही, और R1 प्रीवियस डे हाई को डिसाइसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर देता है 10:30 के पहले, तो ये R2 भी चले जाएगा, R3 के भी चले जाएगा, बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ में। चाहे तो R1 के ऊपर जब जाएगा तो R2 आपको मैक्सिमम टारगेट बुक कर लेना है, और R2 के ऊपर में भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ में प्राइस खाली है। और R3 तक आपको मतलब अपना ट्रेड को क्लोज कर देना। R3 से ऊपर फिर अलग बात है, लेकिन R2 और R3 इसका मैक्सिमम लेवल होने वाला है। और अगर नीचे की तरफ में ट्रेड बनता है तो S1 प्रीवियस डे लो को ब्रेक होने दीजिए नीचे की तरफ में, तभी हम नीचे का टारगेट S2 लेंगे। S1 से S2 की तरफ में ही लेंगे, S2 तक अपने टारगेट को क्लोज कर देंगे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ में ट्रेड बनाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट आ रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन आते हैं तो डेज ओपन को थोड़ा हटा देते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, और यहाँ पे सीपीआर के बीच में फंस रहा है, इसी वजह से जब नीचे की तरफ में आएगा तो ये जो 24,584 का लेवल है, यहाँ पर आकर के वापस बाउंस हो सकता है, तो इसको हम मार्किंग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद इसका नेक्स्ट रहेगा आपका 24,490, तो इसको पहले हम 24,500 के आसपास मान सकते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ देख लीजिए पिवोट का पॉइंट S1 प्रीवियस डे लो पे आ रहा है, तो यहाँ पे आता है प्राइस और इस जगह से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो वो सीपीआर की तरफ तो डेफिनेटली चले जाएगा, और सीपीआर पे भी बुलिश कैंडल बना करके R1 प्रीवियस डे है आसानी से पहुंचा देगा। तो ये वाला केस होने वाला है। आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और देख लेते हैं, सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे पर चेक कर लेते हैं। ये अभी R1 प्रीवियस मंथ हाई जोन के अंदर पे घुस रहा है, तो जब इसके अंदर घुसता है तो थोड़ा साइडवेज हो जाता है, तो अंदर में ट्रेड लेने से बचना है आपको।
अब आ जाते हैं कल का ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो हम लगा लेते हैं निफ्टी 50 19 दिसंबर, और 24,600 का कॉल देख लेते हैं। 24,600 का कॉल का जो सीपीआर है वो भी बहुत अच्छा बन रहा है, सेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है। तो वही R1 सीपीआर से ऊपर में अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो R1 प्रीवियस डे हाई, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो R2 की तरफ तो जाएगा। और नीचे की तरफ में ट्रेड बनाना है तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, और S1 प्रीवियस डे लो के नीचे उतरता है तो S2 का टारगेट हमको आसानी से मिल जाएगा। अब आ जाते हैं पुट के प्राइसिंग पे। तो निफ्टी पुट आ रहा है 24,700 का पुट देख लेते हैं। यहाँ पे नैरोएस्ट सीपीआर का फॉर्मेशन हो रहा है पुट में, डिसेंडिंग सीपीआर है। तो अगर सीपीआर पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा कंसोलिडेट होके वो R1 जाएगा। लेकिन R1 प्रीवियस हाई ब्रेक होता है बड़े कैंडल से तो R2 भी जा सकता है, R3 भी जा सकता है, बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। और अगर सीपीआर पे एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो S1 जाएगा, और S1 पे से उतर जाता है तो S2 की तरफ में भी आसानी से चल जाएगा। इसका मोमेंटम बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो देखा जाए तो कॉल और पुट दोनों में बढ़िया सीपीआर बना हुआ है। तो कल के दिन में मोमेंटम आने की उम्मीद है अच्छी वाली। ठीक है, ऊपर की तरफ में बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो ये R1 का लेवल मैक्सिमम लेवल हो जाएगा। पहले तो प्रीवियस वीक हाई जाएगा जो कि 24,800 का लेवल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,974 का। लेकिन हम R3 लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो R3 लेवल आ रहा है हमारा 24,942 के आसपास। तो हमारा R2 पहला टारगेट, अगर R1 ब्रेक होता है तो R2 पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा। इसके बाद थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करेंगे, R3 के ऊपर में रिस्की रहेगा ट्रेड। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।